हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा था और हमने चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो कर ली थी। और आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन है वो क्वांटम संख्याओं में पूछे जाते हैं और हमें किस तरह से उनको सोल्व करना है। तो हम क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हों तो आप इनको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए। तो देखिए, आज अब काम की बात करते हैं, हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो है उसका 8वां इलेक्ट्रॉन। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। देखिए, ऑक्सीजन है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो हम आंसर एक का कर रहे हैं पहले। ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखिए ऑक्सीजन का पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ऑक्सीजन कितने पर आता है? 8 पे आता है। तो 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, यही रहेगा। अब देखिए, इसके 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पूछा है। 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमें 8वां इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगेगा। तो देखिए, इस तरह से हमें पता लगेगा। 2 2 4 तो हैं ही और 8 तो 2p, हमें 1s2 और 2s2 बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो यहाँ तक तो 4 ही हो रहे हैं, हमें तो 8वें इलेक्ट्रॉन का देखना है। तो देखिए, 2p का हम बना लेते हैं। तो देखिए, 1 2 इस तरह से नहीं, इस तरह से बना जाएगा, 2 3 और वापस से 4। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए, इनमें अगर कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि जैसे हम डायरेक्ट यूँ कर लेते हैं, इसका हम बता देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये नहीं होता लास्ट। क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी हम भरते हैं तो इस तरह से नहीं भरते, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें। ठीक है, फिर वापस से इसमें आता है। तो देखिए, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इसकी हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन की, तो ये कौन सा है? ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 और 5। ये कौन सा है? 6ठा इलेक्ट्रॉन है। ये 7वां इलेक्ट्रॉन। और 8वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो 8वां इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये वाला। तो देखिए, अगर हम क्वांटम संख्या इनकी पता करते, अगर हम लास्ट वाले को इसको 8वां मान लेते तो हमारी क्वांटम संख्या गलत हो जाती क्योंकि इसका और इसका चक्रण अलग है। ठीक है, इसका नेगेटिव वाला आएगा, इसका पॉजिटिव वाला आएगा। तो ये हमारा जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो हम गलत कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अब हमें पता चल गया कि 8वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा 8वां इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए हमें क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं। तो देखिए, पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, हमें चारों के मान पूछे तो n। दूसरी कौन सी होती है? l, द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या। और फोर्थ चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखिए, ये कौन सा है? 2p। 2p में कौन सा है? x है ना, 2px। ये y और ये z। तो देखिए, n की अगर हम बात करें तो p के लिए n का मान, p कक्षक के लिए n का मान कितना होता है? हमने लास्ट क्लास में मुख्य क्वांटम संख्या जब हमने करी थी तो हमने देखा था कि p के लिए n का मान हमेशा 2 होता है, s के लिए 1 होता है, p के लिए 2 होता है। तो s के लिए 1 होता है, लेकिन हमें यहाँ p का देखना है, तो n का मान कितना होगा? 2। ठीक है,
L का मान कितना होगा, तो S के लिए L का मान 0 होता है और P के लिए L का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हमने लास्ट क्लास में करे थे, तो हमें याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार लास्ट क्लास है उसको अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद में ये आप इजीली कर पाएंगे। M का मान यहाँ पे अगर हमें देखें तो M जो है उसका मान क्या होगा, तो M का मान होगा +1 होगा। और S का मान पूछे हमसे तो S का मान क्या होगा, -12। माइनस क्यों हुआ यहाँ पे, तो माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए इसका चक्रण इस तरह से है, वामावर्त चक्रण है। वामावर्त चक्रण होगा तो माइनस होगा। अगर दक्षिणावर्त चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन हमें अगर 5वें इलेक्ट्रॉन का पूछता, 7वें इलेक्ट्रॉन का पूछता, 6ठे इलेक्ट्रॉन का पूछता, तो यहाँ पे प्लस वाला आता। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम के 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए। कैल्शियम के कौन से वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान। तो देखिए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको लिखना आता होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि हम कैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, तो हम फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और इसके बाद में 3d आता है, लेकिन 3d में कितना रहता है यहाँ पे 0। ठीक है, तो देखिए 3d हमें नहीं लेना है, हमें तो 4s2 तक ही करना है क्योंकि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो गए जो हमें चाहिए थे। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 6 कितने हो गए, 10 2 12 12 और 6 कितने हो गए, और यहाँ पे 2, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो रहे हैं ना। तो देखिए लास्ट में 4s2 है, s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब देखिए यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो ये है 19वां इलेक्ट्रॉन और ये है 20वां इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये 19वां इलेक्ट्रॉन है और ये कौन सा है, 20वां इलेक्ट्रॉन। अब हमें मान निकालना है n का, l का, m का और s का। इसके मान हमें यहाँ पे देखने हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि 4 के लिए n का मान कितना होता है, 4s के लिए m का मान कितना होगा। तो देखिए s कितना है, 4 है ना, तो इसका मान कितना होगा, 4s है तो मान कितना होगा, 4। हमने क्वेश्चन किया था n का मान किस तरह से हमें पता करना है, तो उस क्वेश्चन से हम n का मान यहाँ पे पता कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 4। l का मान कितना होगा, तो l का मान यहाँ पे s के लिए l का मान कितना होता है, हमें पता है कि s के लिए l का मान हमेशा 0 होता है। m का मान कितना होगा, अगर l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा। अब s का मान कितना होगा, तो हमें कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए। 20वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला। चक्रण कैसा है, वामावर्त है, तो क्या होगा, माइनस में आएगा मान, -12। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो अभी मुझे लगता है कि आप इनको आराम से कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में मुझे बताएं, नेक्स्ट हम इनको और अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अब देखिए एक सिद्धांत और आता है जिसका नाम है आपवो सिद्धांत। उसकी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
बिकॉज वीडियो बड़ा हो जाएगा और हमारा सिद्धांत है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑफ वो सिद्धांत क्या है। तो आप हेडिंग डालेंगे ऑफ वो सिद्धांत, ऑफ वो सिद्धांत। अब देखिए ऑफ वो सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले इसके नाम की बात करें, इसके नाम पर ही क्वेश्चन आ जाता है। तो किस तरह से आ जाता है कि ऑफ वो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है, ये हमें पूछ सकता है। इसका अर्थ क्या है ये हमें पूछ सकता है। तो ऑफ वो जो शब्द है, ऑफ वो जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का। जर्मन भाषा का शब्द है ऑफ वो जो है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो देखिए दो क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं कि ओप्पो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो जर्मन भाषा का शब्द है। ओप्पो का अर्थ क्या है? तो अर्थ है निर्माण करना। अब जो ओप्पो सिद्धांत जो है इसमें 3 नियम शामिल हैं। 3 नियम। इसमें कितने नियम हैं? 3 नियम इसमें शामिल हैं। ओप्पो सिद्धांत जो है इसमें 3 नियम शामिल है। कौन कौन से? तो देखिए पहला नियम है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। एक ये नियम इसमें शामिल है। दूसरा कौन सा इसमें शामिल है? पाउली का अपवर्जन नियम। और तीसरा इसमें शामिल है N+L नियम। तो देखिए ओप्पो जो सिद्धांत है इसमें ये 3 नियम शामिल होते हैं। कौन कौन से? हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम और N+L का नियम। अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है यहाँ से शुरू करेंगे और हम तीनों नियम हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि इन नियम में क्या है और किस तरह से है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो मैंने आपको पीछे करवाया है उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। और रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, अच्छे से याद रहेगा। और हमें अच्छे से सारा जो सिलेबस है वो कवर करना है। मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये NCERT और RBSC की जो बुक हैं उनसे बनाए हुए नोट्स हैं। इसके अलावा भी मैं आपको NCERT और RBSC की जो बुक हैं वो आपको मैं करवा दूँगी। तो जुड़े रहिए अपने चैनल से। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।